Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji and myself Shivam Kumar, and this is the 6th lecture of the sets। और आज हम लोग बात करेंगे इसका वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट का बात करेंगे, ठीक है ना। वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स जानने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। डायग्राम, डायग्राम यानी वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। क्या वेन डायग्राम, लिख लिए वेन डायग्राम, इट इज पिक्टोरियल मतलब पिक्चर, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स। देखिए कोई भी चीज़ को पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है। मतलब अगर हम आपको बोल देते हैं कि इधर इधर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है, आपको हो सकता है कुछ सारी बातें समझ में ना, लेकिन अगर आपको कोई वीडियो क्लिप दिखाएं तो उसमें आप सब चीज़ आसानी से समझ जाते हैं। समझ आ रहा था, मतलब तो इसी तरह मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं गवाह का उतना बात नहीं माना जाता जितना मतलब प्रूफ का माना जाता है, एविडेंस का। एविडेंस मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो मतलब हम लोग आँख से मतलब विजुअलाइज किए, जो देखे हैं सच में पिक्चर के थ्रू या फिर वीडियोज़ के थ्रू, तो वो हम लोग का ज़्यादा असर पड़ता है दिमाग पे। तो इसीलिए मतलब कोई भी सेट्स को समझ रहे, इन्फानाइट सेट समझ रहे, सिंपल सेट, नेचुरल सेट्स, होल नंबर सेट का सेट्स, जो सेट समझ रहे हैं हम लोग, तो वो सेट को अगर हम पिक्चर के थ्रू मतलब जो ऑपरेशन वो सेट करेंगे सारे सेट का, मतलब यूनियन कर रहे, इंटरसेक्शन कर रहे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे, एडिशन कर रहे, सब सिखाएंगे कैसे होता है, डिसजॉइंट कर रहे, ठीक है ना, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब के पिक्चर के थ्रू जो दिखाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेन डायग्राम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक सेट है, सेट ए, ये मान लेते हैं सेट ए, इसके अंदर बहुत सारा कुछ एलिमेंट होगा, मान लीजिए कुछ होगा। एक और सेट लेते हैं सेट बी, ठीक है ना, एक और सेट लेते हैं सेट बी, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, सेट ए, ये क्या है, सेट बी। देखिए ये दोनों क्या किया, अगर हम बोलेंगे सेट ए सेट ए यूनियन सेट बी, इंटरसेक्शन लेते हैं, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ऐसे उल्टा यू सिखाएंगे भी, सब चीज़ सिखाएंगे डिटेल में। सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों को इंटरसेक्ट करना। तो आप लोग यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है रीजन, ये हम लोग डायग्रामेटिकली कितना आसान विजुअलाइज कर देंगे। अब नंबर के थ्रू विजुअलाइज करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं, हम सिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है ना। इसी बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। अगर बोलते हैं यूनियन फाइंड करना, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाता है, कौन सा, पूरा पोर्शन ध्यान से देखिए, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, सेव वाला क्या होता है, यूनियन बी, ये क्या यूनियन, ठीक है ना। तो यही सब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट में। मेन चीज़ वही है, ठीक है, वेन डायग्राम का कोई काम नहीं है, मेन किसका, ऑपरेशन ऑन सेट का काम है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट का, ठीक है ना। किसका बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम लोग सेट को लेकर के बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेशन यानी उसमें कुछ ना कुछ झोल झाल करेंगे, ऑपरेशन झोल झाल वो वाला नहीं जिसमें कैंची अंदर छूट जाता है देखिए क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको समझने पहले इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, फिर समझेंगे मतलब नंबर के थ्रू। तो समझिए पहले, देखिए एक मान लीजिए पूरा बहुत सबसे बड़ा एक सेट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। ये क्या यूनिवर्सल सेट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सब समझा चुके, यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट आता है ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बहुत अच्छा। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर एक और सेट है जिसका नाम देते हैं ए, क्या है, ए। इसी के साथ एक और सेट है जिसका नाम देते हैं हम लोग बी, क्या देते हैं, बी। जो भी हम पहला ऑपरेशन का बात करें जिसका नाम है, पहला ऑपरेशन का नाम है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या नाम है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, दोनों को काटना, गुजरना। ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला।
कौन सा पोर्शन दोनों सेट में, अगर हम देखिए एक काम करते हैं, पहले रेड चौक लेते हैं, रेड चौक से ऐसे ऐसे दोनों को भरते हैं, इस सेट को भरते हैं, इस सेट को, इस सेट को भरे, यहाँ से भर दिए। चलिए अब क्या करते हैं, येलो चौक से इधर वाला को भरते हैं। कौन ऐसा पोर्शन है, कौन ऐसा पोर्शन है जो इसमें दोनों चौक आया, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में दोनों चौक आया ना, रेड और येलो दोनों। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में बात, ये है वेन डायग्राम का विजुअलाइजेशन। अब नंबर के थ्रू से समझते हैं, ठीक है, नंबर के थ्रू समझते हैं ये क्या है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नंबर के थ्रू समझते हैं। चलिए इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे ना तो फिर और मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए न्यूमेरिकल्स में ही मेन चीज़ है, मैथमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। देखिए समझते हैं, इफ़ सेट ए मान लेते क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मान लेते हैं। सेट बी में मान लेते क्या, 3 है, 4 है, 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। बोला है, क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये क्या इंटरसेक्शन है, यू वाला उल्टा यू, ठीक है ना। क्या होगा बताइए, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, 1 इसमें है, क्या इसमें 1 है, नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, हाँ 3 है, मतलब 3 होगा, कॉमा 4 इसमें है, 4 इसमें है, हाँ 4 है, 4 है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन 5 इसमें है, 5 इसमें है, वेरी गुड, 5 भी होगा। ये ठहरा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में बात, समझ में बात। ऐसा बहुत सारा कुछ भी देते तो आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया ना, बहुत अच्छा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन का बात करते हैं, सेकेंड ऑपरेशन लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑपरेशन क्या क्या मान लिए, सेकेंड ऑपरेशन लेते हैं क्या, बी नंबर, यूनियन ऑफ सेट, क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। अच्छा इंटरसेक्शन मतलब समझ लेते हैं पहले, देखिए इंटरसेक्शन मतलब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं उसके ऊपर। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ए में क्या बोले थे हम, 1 2 3 4 5 बोले थे ना। बी में क्या बोले थे हम, 3 4 5 ये बोले थे। हम बोले थे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या हो जाता, 3 4 5, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शन मतलब होता पता है क्या, एंड। इंटरसेक्शन का मतलब एक और मीनिंग है क्या, एंड, मतलब ए एंड बी। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, ए एंड बी। एंड मतलब और कौन सा, और, एंड मतलब और, मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। समझ बात। देखिए कौन सा नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, 3 4 5, 3 4 5। समझ बात। तो देखिए अब यूनियन का बात करते हैं, ये चीज़ बहुत गौर से आती है, ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सब में काम आएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कई बार तो परम्यूटेशन के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं, देखिए इसमें कराएंगे, एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है, परम्यूटेशन के साथ आया इसमें, ठीक है ना। देखिए एक नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लेते हैं, यूनियन ऑफ सेट, क्या लेते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स में क्या करना है, देखिए समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक सेट लेते हैं, सेट ए, एक सेट ले लेते हैं, सेट बी, ये सेट ए, सेट बी, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, मान लीजिए। चलिए ये पोर्शन जो हमारा था क्या था, ए यूनियन बी था, ए इंटरसेक्शन भी था, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या निकालना, ए यूनियन बी। तो यूनियन मतलब पता है क्या होता है, यूनियन मतलब होता है और, यूनियन मतलब क्या होता है, और मतलब या फिर ए में हो या फिर बी में हो, या फिर ए में हो या फिर बी में हो। तो ए का जो एलिमेंट है क्या क्या है, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है। ए में कौन सा एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है ना। बी में कौन सा एलिमेंट है, देखिए बी में येलो चौक से कराते हैं, बी में ये सब एलिमेंट है ना। किस पोर्शन में 2 बार आया, इस पोर्शन में। मतलब कोई भी एलिमेंट को लिखना है 2 बार लिखना जरूरी है। अरे किसी को बुलाना तो एक ही बार ना बुलाएंगे,
है ना। तो या मतलब इसमें हम सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेंगे, मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन। कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन से ये पोर्शन, मतलब ये पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। समझ बात, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब इसको न्यूमेरिकली थ्रू विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकली विजुअलाइज करते, देखिए वो ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद फिर समझ सब चीज़ आएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में तो दम ही नहीं हमको लगता है, हाँ फिर भी क्वेश्चंस तो गिरते हैं, ठीक है। आप भी सोचते हैं सब चैप्टर में तो बोलते हैं दम ही नहीं, दम ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए ए क्या है, देखिए ए में ले लेते हैं, मान लीजिए ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ई लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सेट बी लेते हैं, सेट बी में हम एक्स लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ए लेते हैं, सी ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बोला है क्वेश्चन में फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। तो सोचिए ए यूनियन बी कैसे आएगा, इधर निकालें ए यूनियन बी, मतलब ए फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच प्रेजेंट इन ए या फिर बी, ए या फिर बी, या फिर वो ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में से किसी एक में होना जरूरी है। तो कौन सा नंबर होगा, पहले ए है, इसमें बी है, सी है, डी है, ई है। सबसे पहले ले लेंगे इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। चलिए और इसमें क्या एक्स है, एक्स इसमें है, एक ही बार है, नहीं है एक्स में एक्स है, कॉमा और क्या वाई है, वाई है, कॉमा इसमें ए है, ए तो पहले ले चुके हैं तब लेने का ज़रूरत नहीं है, सी पहले ले चुके हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, जेड है तो जेड लेंगे। तो ये ठहरा हमारा क्या, ये ठहरा हमारा ए यूनियन बी। हलवा है ना, दम है कुछ सवाल में, इजी है ना, बहुत अच्छा। चलिए एक और ऑपरेशन पढ़ते हैं इसके साथ में, डिसजॉइंट ऑफ सेट। क्या पढ़ते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट। एक और पढ़ते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। देखिए डिसजॉइंट ऑफ सेट होता है क्या, देखिए ये हो गया ठहरा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ठहरा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। हाँ खूबसूरत सा। मान लीजिए इसमें कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट को यू से दिखा देते हैं, ठीक है ना। कोई एक सेट है, मान लीजिए ये सेट ए है, कोई दूसरा सेट मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं। देखिए ये और बी, ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन नहीं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो कुछ कॉमन नहीं मिलता, मतलब क्या मिलता है हमको, एम्प्टी सेट, मतलब फाई। क्या मिलता है, फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो इस टाइप के हम लोग को सेट, इस टाइप के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट मतलब जॉइंट नहीं है, ठीक है ना, टूटा हुआ है, उसका बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल दिखाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, तो समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए समझते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं क्या, ए एक सेट लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। बी एक सेट लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सोचिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 है इसमें, 1 इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, मतलब ये भी नहीं लेंगे। 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है। 4 इसमें, 4 इसमें नहीं है, ठीक है। ए इसमें नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी में, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या आ रहा, फाई आ रहा। क्या आ रहा, फाई, नल सेट। क्या रहा, फाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या रहा, एम्प्टी सेट, मतलब फाई जिसको बोलते हैं हम लोग, नल सेट। तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट।
समझ में आ रहा? बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कीजिए, अभी आगे का ऑपरेशन बताते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन का बात करते हैं, 3 ऑपरेशन बात कर लिए थे ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसका, डिसजॉइंट का बात कर लेते हैं। बचेगा क्या, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। नंबर डी क्या बचा, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब समझ में आ गया ना, माइनस। डिफरेंस मतलब क्या है, माइनस, ठीक है। तो पहले डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करते हैं, फिर जाएंगे थ्योरी में। देखिए ये मान लेते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। ये क्या मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट लेते हैं ए, एक दूसरा सेट लेते हैं बी, ठीक है ना। देखिए ये पूरा सेट क्या ए, ये पूरा सेट क्या हो गया, ये पूरा सेट हो गया ए, और ये पूरा सेट क्या हो गया, ये पूरा सेट हो गया बी, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब क्या फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस बी। ये क्या होगा बताइए, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ए माइनस बी फाइंड करना या फिर बी माइनस ए, है ना। तो ए माइनस बी मतलब देखिए ये वाला पूरा सेजेड पोर्शन क्या ए है, इसमें से हमको बी को घटाना है, इसमें से पूरा बी को हटाना। इतना पोर्शन पहले से ऑलरेडी हटा हुआ है, बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन डिस्टर्ब कर रहा है ना। मतलब ये पोर्शन हम इसमें से ये पोर्शन भी हटा देंगे, ये पोर्शन भी हटा देंगे, ये पूरा पोर्शन हटा देंगे। मतलब ये जो सेट बचेगा, ध्यान से देखिए, ये जो सेट बचेगा ये वाला, ये क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, ए माइनस बी। बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो बी माइनस ए क्या होगा बताइए, बी माइनस ए क्या होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखते हैं, ये सेट रहा बी, ये क्या रहा बी सेट। बी सेट में से ठीक उसी तरह क्या करते हैं, बी में से ए हटा देते हैं। मतलब ये पूरा सेट में से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन को। मतलब क्या पोर्शन हटाएंगे, ये पोर्शन हटा देंगे, ये पोर्शन पूरा हटा देंगे। बचेगा कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन बचेगा। तो ये पोर्शन क्या बचेगा, ये पोर्शन बी माइनस ए बचेगा, है ना। ये तो डायग्रामेटिकली विजुअलाइज किया। चलिए अब नंबर के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। नंबर के थ्रू विजुअलाइज करते हैं, हर चीज़ को डायग्रामेटिकली और नंबर दोनों तरह के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ए सेट में लेते हैं क्या, 1 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 3 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बी सेट ले लेते हैं क्या, बी सेट ले लेते हैं मान लीजिए 5, 4, 8, 9, 7, है ना, 9, 8। चलिए इतना लेते हैं। फाइंड कर क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है मान लीजिए फाइंड ए माइनस बी। क्या बोला, ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो किस तरह फाइंड करें बताइए, सोचिए क्या फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी, ए में क्या क्या है, 1 है, 1 इसमें है नहीं है, मतलब 1 कैंसिल नहीं होगा, 1 रहेगा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 कैंसिल नहीं होगा। 5 इसमें, मतलब 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 इसमें नहीं है, 6 रहेगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 रहेगा। 7 इसमें नहीं है, 7 रहेगा। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पर नहीं रखते, ठीक है, 2 ही एलिमेंट रखते हैं इसमें। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मान लीजिए क्या, ये माइनस बी क्या आ गया, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इजी है ना, कुछ टफ है बताइए, इजी है। नोट कीजिए इसको, इसके आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट मतलब ऑपरेशन देखते हैं, कौन सा, नंबर ई मान लेते हैं, है ना। नंबर ई क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब सिमेट्री क्या होता है, मतलब जो इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब एग्जाम मान लीजिए हम मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे, तो मेरा इमेज आएगा, तो वो मेरा क्या सिमेट्री हो गया, है ना। देखिए मतलब वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए। तो एग्जांपल देखिए, एक सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये क्या यूनिवर्सल सेट, ये सेट मान लीजिए ए सेट है,
ये सेट मान लीजिए क्या है, बी सेट है, ठीक है। देखिए अब हम पूछेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आ रहा, ये पोर्शन छोड़ के ये पोर्शन क्या है, ए माइनस बी है कि नहीं। अगर हम पूछेंगे ये पोर्शन बताइए, तो ये पोर्शन क्या अभी बताए थे ना, डिफरेंस ऑफ सेट में भी बताए थे। ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया बी माइनस ए, है कि नहीं। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोग करके दिखाए था, सोचिए। तो हमको निकालना क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट जो है उसको हम दिखाते किससे पता है, डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। मतलब क्या निकालना है, ए डेल्टा बी, ये हमको निकालना है। ये क्या होता है, ये होता है किसके बराबर, ए डेल्टा बी किसके बराबर होगा बताइए तो, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। देखिए ए डेल्टा बी जो होता है ये होगा किसके बराबर बताइए तो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक है ना। अच्छा ये इसके बराबर नहीं, अरे हम भी क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। ये ठहरा हमारा क्या, ये ठहरा हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसको नोट कीजिए, समझ में आया, ठीक है, समझ आ गया ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि, यहां से देखिए विजुलाइज करते हैं। ये हमारा एक अलग सेट बनाएगा, है ना, ये सेट अलग बनाएगा। ये सेट का नाम क्या हो गया, ए माइनस बी। ये हमारा अलग सेट बनाएगा, ये सेट का नाम क्या हो गया, बी माइनस ए। मतलब ये क्या होगा, ये कोई काम का नहीं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कोई काम का नहीं है, मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो ये सेट अलग हो गया, ये सेट अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये सेट अलग हो गया, ये सेट अलग हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सेट का ए बी नाम मिटा देते हैं, ए बी नाम नहीं रहा। इस सेट का नाम क्या रह गया, ए माइनस बी। ये सेट का नाम क्या रह गया, बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, सोचिए क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब ए डेल्टा बी अगर हमको निकालने बोलता है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने बोलता है, तो क्या हो सकता है, सोचिए। यहाँ से ये मतलब हो सकता है, मतलब ये दोनों क्या, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। कैसे, ये दोनों के बीच में क्या है, कोई चीज़ इंटरसेक्ट कर रहा, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, कोई भी पोर्शन नहीं, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, है ना, फाई आ जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, ये दोनों तो कहीं इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा। चलिए लिखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट लिखिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस शायद इस लेक्चर में ना करें, क्योंकि इस लेक्चर पे ज़्यादा गजबज रहेगा। क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत ही लेवल का, मतलब मेन से एडवांस सबका लेवल। एक क्वेश्चन तो एडवांस का भी हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि सेट से तो ज़्यादा क्वेश्चंस गिरता नहीं है ना। सेट्स का क्वेश्चन जो, मतलब सेट्स का चैप्टर का यूज़ क्या है, ये दूसरे चैप्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन गिरता है दूसरे चैप्टर के साथ कॉम्बाइंड रहता है, ठीक है ना, समझ बात। और वैसा होता है कि वैसा क्वेश्चन होता है कि बिना सेट पढ़े तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए तो हम लोग किसका बात कर रहे थे, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे थे, ई ना, ई एफ नंबर मान लेते हैं। क्या ऑपरेशन था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या था, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा आप लोग में सब सोचते हैं डी मोबियस थ्योरम अभी तक पढ़े नहीं है, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समझिए बात को। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। इसमें एक सेट मान लीजिए ए सेट है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, है ना, बहुत अच्छा। तो सोचिए अगर हम पूछे ए इज अ सबसेट है, ये क्या है, एक सेट मतलब है, लेकिन सबसेट है किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बहुत अच्छा। अगर हम पूछे ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कोई ए सी लिखता है, कोई ए के ऊपर कोमा देता है, कोई ए के ऊपर बार देता है, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तीनों का मतलब सेम है, कोई सी लिखता है हल्का सा, कोई कॉमा, कोई बार।
घबराने का नहीं, ठीक है ना। ये हमारा ठहरा ए सेट, ये क्या ठहरा हमारा ए सेट, ये ठहरा हमारा ए सेट। चलिए बोला क्या, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के एक कॉम्प्लीमेंट ए नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट, नॉट ए मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के आप सारा सेट ले लीजिए। तो ए को छोड़ के कौन कौन सेट आएगा बताइए, ये वाला आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला आएगा, आने का पूरा बोर्ड आ जाएगा। लेकिन दायरा क्या है, ये बाउंड्री है, ये हमारा ठहरा यूनिवर्सल सेट। मतलब हमको लेना कहाँ से, इसके अंदर लेना, इसके अंदर, इसके बाहर। मतलब ये जो रीज़न है ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट। कोई क्या लिखता है ए बार, कोई क्या लिखता है ए के ऊपर ऐसा कॉमा, बात वही है, ठीक है ना, समझ रहा बात, एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, समझ रहा बात, ईजी है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, तो फिर तक क्लियर हो जाए कंसेप्ट। फिर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसमें नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। किससे बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ natural number and set B is a set of odd number, positive odd number, क्या set of positive odd number, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्या फाइंड करना, बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, कैसे निकलेगा सोचिए। सेट ए क्या बोल रहा, सेट ए जो है क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, बहुत अच्छा। सेट बी क्या होगा, सेट भी क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, वहाँ तक। बोला ए कॉम्प्लीमेंट, हमको क्या ले, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी हमको ए सेट में से, ए सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। लेट सेट बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको ले लेते हैं, एंड इट इज यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये ठहरा हमारा यूनिवर्सल सेट, मतलब जो ए सेट है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए के अंदर आएगा। अगर ए यूनिवर्सल सेट है, पूरा यूनिवर्स है, तो बी उसके अंदर ही आएगा ना, बहुत अच्छा। मतलब बी इसके अंदर आएगा, क्या आ रहा, 1 1 आ रहा, 3 3 आ रहा, 4 नहीं है, 5 5 आ रहा, 7 यहाँ पर मान लिया 6 बाद 7 यहाँ, तो 7 7 आ रहा, ठीक है। देखिए मतलब बी ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा बी नहीं हो रहा, 2 4 6 8, मतलब ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 से चलते जाएगा। तो ये ठहरा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो होप करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है ना। ये सब इस लेक्चर को और ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।